नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सौरभ सैनी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वे टू CSC पर, जहां हम ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं। और इस सीरीज़ में हम आज डिस्कस करने वाले हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक लॉजिकल एक्सटेंशन है। इस बात का मीनिंग क्या है? मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में दोस्तों हम क्या कर रहे थे कि हमारे पास मेन मेमोरी में एक से ज़्यादा प्रोसेस होते थे, और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी से एक प्रोसेस को उठाता था और CPU पर शेड्यूल कर देता था। मींस प्रोसेस को CPU दे दिया जाता था जिससे वह अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर सके। अब जो प्रोसेस CPU पर एग्जीक्यूट हो रहा है वो दो ही केसेस में CPU को छोड़ सकता है, या तो प्रोसेस को इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, या फिर प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन ही कंप्लीट कर ले और टर्मिनेट हो जाए। इन दोनों ही केसेस में हम सेकंड वाला प्रोसेस शेड्यूल कर देंगे CPU पर। इतना हम मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में करते थे। लेकिन मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में दोस्तों हमने क्या किया कि हमारे पास मल्टीपल प्रोसेस हैं मेन मेमोरी में, और हम CPU का टाइम उन मल्टीपल प्रोसेस में शेयर करेंगे। कैसे शेयर करेंगे कि सपोज कीजिए एक टाइम पर हमारे पास मेन मेमोरी में 3 प्रोसेस हैं, P1 P2 P3। हमने क्या किया कि 3 नैनोसेकंड के लिए P1 के पास रखा अपना CPU, 3 नैनोसेकंड के लिए P2 को दिया, 3 नैनोसेकंड के लिए P3 को दिया, फिर 3 नैनोसेकंड के लिए P1 को दिया, फिर 3 नैनोसेकंड के लिए P2 को, एंड फिर 3 नैनोसेकंड के लिए P3 को। यही हमारा ऐसे ही पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन करता है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की। मल्टीपल प्रोसेस के बीच में हमारा CPU का टाइम शेयर किया जाता है। पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। टाइम शेयरिंग एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, मैंने डिस्कस किया है, इन विच प्रोसेस एग्जीक्यूट्स इन राउंड रोबिन फैशन। अब राउंड रोबिन का मतलब क्या है? ये जो आपने अभी देखा है यही राउंड रोबिन है। रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। आप सभी ने गली क्रिकेट तो खेला ही होगा, जहाँ पर सिंगल विकेट किया खेलते हैं हम, और लिमिटेड ओवर्स की खेलते हैं। मीन्स 2 ओवर एक बंदे को बैटिंग करनी होती है। उसमें हम क्या करते हैं कि ये प्लेयर 1 है, ये प्लेयर 2 है, ये प्लेयर 3 है। तो 2 ओवर ये बैटिंग करेगा, फिर 2 ओवर ये, फिर 2 ओवर ये, फिर 2 ओवर ये, फिर 2 ओवर ये, फिर 2 ओवर। तो ये लिमिटेड टाइम से मतलब कि ये जो 2 ओवर है ये लिमिटेड टाइम है। ऐसे ही हमारा प्रोसेस का लिमिटेड टाइम 3 नैनोसेकंड के लिए हमने सेट किया है कि 3 नैनोसेकंड के लिए हम हर प्रोसेस को CPU पर एग्जीक्यूट करेंगे, CPU पर शेड्यूल करेंगे, जिससे वह अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर सके। ऐसे ही हमारे पास एक और रियल लाइफ एग्जांपल है। आपने पानी पूरी वाले भैया को तो देखा ही होगा। वो क्या करते हैं, अगर उनके पास 3-4 कस्टमर हैं तो वो एक बार एक को, फिर सेकेंड को, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को पानी पूरी बांटते हैं। ऐसे ही हम राउंड रोबिन फैशन में इन चीज़ों को कर रहे होते हैं। तो ऐसा ही मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे होता है। सेकंड पॉइंट, मल्टीपल प्रोसेस आर एग्जीक्यूटेड बाय द CPU स्विचिंग बिटवीन देम, बट स्विचेस अकर सो फ्रीक्वेंटली थस द यूजर कैन रिसीव एन इमीडिएट रेस्पॉन्स। अब ये जो टाइम शेयर किया जा रहा है CPU का, ये इतने फ्रीक्वेंटली किया जा रहा है, इतनी जल्दी हो रहा है कि हमें ये फील ही नहीं होता है कि हमारे प्रोसेस से कुछ टाइम के लिए CPU लिया भी गया है। तो इतनी फ्रीक्वेंटली, इतनी जल्दी ये हो रहा होता है। और 3 नैनोसेकंड आप देख सकते हो, हमारे लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए ये टाइम बहुत ही छोटा है कि हमें पता भी नहीं चलता है, लेकिन कंप्यूटर के लिए ये टाइम बहुत मायने रखता है। आपने ये एक्सपीरियंस भी किया होगा कि आप एक ही टाइम पे मल्टीपल प्रोग्राम, मल्टीपल प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। आप MS वर्ड में टाइप भी कर रहे होते हैं, और अगर बोरिंग वो लगने लगता है तो आप म्यूजिक भी सुनने लगते हैं उसी के साथ। फिर आप क्या कहते हैं, अगर आपने वेब ब्राउज़र भी आप खोल के रखते हो, उस पर भी काम चल रहा होता है। तो लेकिन हमें पता ही नहीं चलता, हम कोई भी प्रोसेस रन करते हैं वही रन होने लगता है। तो यही दोस्तों मल्टीटास्किंग का एक पूरा आइडिया है। अब हम समझते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट एडवांटेज क्या है दोस्तों हमारा? बेटर रेस्पॉन्स टाइम। इस केस में CPU जो है बेटर रेस्पॉन्स करेगा, क्योंकि टाइम शेयर कर दिया गया है। अब प्रोसेस को किसी प्रोसेस के एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने का वेट नहीं करना है, किसी प्रोसेस के IO ऑपरेशन होने का वेट नहीं करना है। अब CPU हमारा इक्वली ही रेस्पॉन्स करेगा हर प्रोसेस को। सेकेंड, ईच टास्क गेट्स एन इक्वल अपॉर्चुनिटी। अब हर टास्क के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी कि उसे एग्जीक्यूट
करने के लिए CPU दिया जाए। थर्ड, CPU आइडल टाइम डिक्रीज। अब CPU मल्टीपल प्रोसेस को काफ़ी जल्दी एग्जीक्यूट कर रहा होगा, तो CPU के पास लोड बहुत होगा, काम करने के लिए बहुत ज़्यादा होगा, जिस वजह से CPU आइडल कम रह पाएगा, CPU का टाइम फ्री कम रहेगा। डिसएडवांटेजेस क्या है दोस्तों हमारे, CPU में गेट्स हीट अप। CPU हीट अप हो सकता है क्योंकि CPU के पास लोड बहुत ज़्यादा है। पहले के कंपैरिजन में CPU के पास अब लोड बहुत ज़्यादा आ गया है, उस वजह से ऐसा हो सकता है कि हमारा CPU हीट करने लगे। सेकंड, ये जो डिसएडवांटेजेस हैं दोस्तों, ये मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के में भी थे, जिसमें CPU शेड्यूलिंग रिक्वायर्ड है और मेमोरी मैनेजमेंट है। ये वाला पॉइंट मैंने मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का आइडिया आपको समझ आया होगा, इसके एडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस सभी आपको समझ आए होंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।